आज की वीडियो में हम लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। हम जानेंगे लिपिड प्रोफाइल टेस्ट की रिपोर्ट कैसे देखते हैं। तो हमारे सामने एक रिपोर्ट है जिसमें हमें 4 चीजें देखनी होती हैं। हम देखते हैं इसमें कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एचडीएल एंड एलडीएल। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि ये क्या होता है, उसके बाद हम बात करेंगे कि हम इस रिपोर्ट को कैसे देखते हैं। देखिए, अक्सर आपने लोगों को कहते सुना होगा कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है यदि ये बढ़ जाता है तो हमारे लिए खतरनाक होता है। तो ऐसा क्यों होता है? जब भी हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट बढ़ जाता है तो ये हमारे खून की नलिकाओं में इस तरह से जमा हो जाता है। ये हमारे खून की नली है, ये इसके अंदर इस तरह से जमा हो जाने से जो हमारा खून है वो सही से सर्कुलेट नहीं हो पाता। इसके कारण जिस ब्लड को जहाँ पर जाना होता है या फिर हमारे हार्ट में जाना होता है तो वहां पर वो सही से नहीं पहुंच पाता, जिससे हमें कई सारी बीमारी हो सकती है। साथ ही साथ हमें हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो इस रिपोर्ट को जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। देखिए, आप जानते हैं कि जब भी हम पानी में तेल डाल देते हैं तो तेल इस तरह से पानी में फैल जाता है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं। उसी तरह से जब भी हम फैट या फिर वसा खाते हैं तो वो हमारे खून में भी इसी तरह से फैल जाती है, क्योंकि खून भी पानी की तरह होता है, जिससे जो फैट है वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाता। तो इसलिए उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हमारे ब्लड में कुछ लाइपोप्रोटीन्स पाई जाती है। तो एक बार हम इस पूरे प्रोसेस को शुरू से समझ लेते हैं कि इसमें होता क्या है। देखिए, जब भी हम खाने में फैट या फिर वसा खाते हैं तो उससे हमें एनर्जी मिलती है। यह एनर्जी हमें कैलोरी की फॉर्म में मिलती है। यदि हम कुछ काम करते हैं या फिर एक्सरसाइज करते हैं तो यह कैलोरी बर्न हो जाती है, यानी कि खत्म हो जाती है। पर यदि हम इसे खत्म नहीं करते तो यह कैलोरी हमारे ब्लड में इकट्ठा हो जाती है, जिसे हम ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। इसकी वैल्यू हमारे खून में 150 मिलीग्राम से कम होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने एक डायग्राम दिया हुआ है, आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे आप इसे अपना माउथ मान सकते हैं कि हमने अपने मुंह से कोई फैट खाया तो या तो उसमें ट्राइग्लिसराइड होगा या फिर उसमें कोलेस्ट्रॉल होगा। ये ट्राइग्लिसराइड या फिर कोलेस्ट्रॉल हमारे पेट में जाता है, यानी कि हमारे आंत में जाता है। हमारी आंत इसे ब्लड में पहुंचाती है। ये हमारा ब्लड है, हमारे ब्लड में आ जाता है। और कोलेस्ट्रॉल को खून से लीवर तक ले जाने के लिए हमें प्रोटीन की जरूरत क्यों होती है, ये हम पहले ही देख चुके हैं। क्योंकि जो हमारा खून होता है वो पानी की तरह होता है और जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो तेल की तरह होता है, तो वो खुद से लीवर तक नहीं जा पाता, इसलिए हमें प्रोटीन की जरूरत होती है। तो हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए 2 तरह की प्रोटीन पाई जाती है। एक होती है एचडीएल और एक होती है एलडीएल। एचडीएल को हम कहते हैं हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और एलडीएल को कहते हैं लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। तो यहाँ पे एक डायग्राम है, आप उसमें देख पा रहे हैं। यहाँ पर जो ब्लू कलर से ये प्रोटीन है, बीच में येलो कलर से क्या है, कोलेस्ट्रॉल, और ब्राउन कलर से ट्राइग्लिसराइड, यानी कि प्रोटीन बाहर की तरफ पाई जाती है और बीच में फैट या फिर कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। तो प्रोटीन इसे एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाती है। तो वापस से एक बार दोबारा से इस डायग्राम पर आ जाते हैं। हमने देखा था जो कोलेस्ट्रॉल होता है या फिर ट्राइग्लिसराइड होता है हमारे ब्लड में आ जाता है, लेकिन ये हमारे ब्लड में तो आ जाता है, लेकिन इसे खत्म करने का काम या फिर एलिमिनेट करने का काम हमारा लीवर करता है। तो लीवर तक पहुंचाने के लिए हमारे ब्लड में एचडीएल हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन पाए जाते हैं, जो कि कोलेस्ट्रॉल या फिर ट्राइग्लिसराइड को हमारे लीवर तक ले जाते हैं, जहां पर लीवर इसे बाइल सॉल्ट के साथ हमारे पेट में वापस से पहुंचा देता है, और जो कि हमारे बॉडी से बाद में बाहर निकल जाता है। यानी कि इस तरह से कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। लेकिन हमारे ब्लड में इसके अलावा एक प्रोटीन और पाई जाती है जिसे कि हम एलडीएल कहते हैं। तो ये एचडीएल के अपोजिट वर्क करती है, यानी कि ये कोलेस्ट्रॉल को लीवर से लेकर वापस से ब्लड में ले आती है। यानी कि जो एलडीएल है इसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल या फिर बैड प्रोटीन कहते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट बढ़ाती है। लीवर से जो कोलेस्ट्रॉल बनता है उसे ये ब्लड में वापस से ले आती है, जिससे हमारे ब्लड में या फिर हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट बढ़ता जाता है। यानी कि जो एचडीएल है ये हमारी बॉडी से कोलेस्ट्रॉल को लीवर तक लेकर जाता है और लीवर इसे बाइल सॉल्ट के साथ हमारी बॉडी से बाहर निकाल देता है। कुल मिलाकर लीवर कोलेस्ट्रॉल का एलिमिनेशन करता है, यानी कि हमारी बॉडी से कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। तो इसलिए हम एचडीएल को गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं या फिर गुड प्रोटीन कहते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के अमाउंट को कम करता है। तो इसीलिए हम एचडीएल को गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं और एलडीएल को बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। जब भी हमारी बॉडी में एचडीएल बढ़ जाता है तो जो हमारी आर्टरीज होती है, यानी कि जो हमारे खून की नलिकाएं होती हैं, वो बिल्कुल साफ हो जाती है, उसमें बिल्कुल भी कोलेस्ट्रॉल नहीं रहता है। लेकिन जब हमारी बॉडी में एलडीएल बढ़ जाता है तो हमारी जो आर्टरीज होती है उसमें कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, जिससे हमारा खून सही से प्रवाह नहीं हो पाता है और हमें कई सारी बीमारी हो सकती है। इसलिए एलडीएल को बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं एलडीएल, एचडीएल, कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड, जो कि हमारे ब्लड में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम इनकी नॉर्मल रेंज के बारे में बात कर लेते हैं कि हमारे ब्लड में कितने होने चाहिए। एलडीएल की वैल्यू हमारे ब्लड में 70 से 130 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होनी चाहिए, जबकि एचडीएल की वैल्यू 40 से 60
कोलेस्ट्रॉल की 200 एंड ट्राइग्लिसराइड की 10 से 150 होने चाहिए। तो हमने देखा है कि जो एचडीएल होता है वो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, यानी कि ये जितना ज्यादा होगा हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा, और एलडीएल जितना कम होगा, क्योंकि ये बैड कोलेस्ट्रॉल या फिर बैड प्रोटीन है, तो जितना कम होगा उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। तो यदि हमारे ब्लड में एचडीएल का अमाउंट ज्यादा है तो कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, और यदि एलडीएल ज्यादा है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। इसलिए हमारी बॉडी में एचडीएल का अमाउंट बिल्कुल सही होना चाहिए और एलडीएल कम होना चाहिए। अब हम जान लेते हैं कि यह टेस्ट किसे कराना चाहिए। देखिए, वैसे तो वैसे सभी लोग जो कि बिल्कुल स्वस्थ हैं, उन्हें कोई भी हृदय से संबंधित कोई बीमारी नहीं है, उन्हें भी लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कम से कम 2 साल में एक बार कराना चाहिए। इसके अलावा ऐसे लोग जिनके फैमिली हिस्ट्री में किसी को हाई कोलेस्ट्रॉल रहा है, ओवरवेट है, या फिर फिजिकली एक्टिव नहीं है, या डायबिटीज है, या फिर वो हाई फैट डाइट लेते हैं, या फिर सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, तो उन्हें लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि यदि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, यानी कि आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, जिसे कि हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, वो बढ़ा हुआ है, तो आप इसे कैसे कम कर सकते हैं। देखिए, वैसे तो इसके लिए बहुत सारी दवाई आती हैं, लेकिन दवाइयों के साइड इफेक्ट होते हैं, वो जल्दी से काम नहीं करती है। आप इसे केवल हेल्थी डाइट से, यानी कि आप अपने खाने में अच्छा खाना खाने से, और फिजिकली एक्टिव रहने से, यानी कि एक्सरसाइज करने से, यदि आप स्मोकिंग करते हैं तो उसे छोड़ने से, और यदि आप अल्कोहल लेते हैं तो आपको उसे भी छोड़ना होगा, तभी आप इसे कम कर पाएंगे। तो यदि आपका एलडीएल बढ़ा हुआ है तो आपको उसे कम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बढ़ जाने से हमें हार्ट से संबंधित बहुत सी बीमारी हो सकती है, उसमें हार्ट अटैक भी शामिल है। तो एक बार दोबारा से हम ये रिपोर्ट देख लेते हैं। इसमें हमने देखा था कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एचडीएल एंड एलडीएल। तो इनका कोलेस्ट्रॉल है 147, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल 200 से कम होना चाहिए। यहाँ पर इनके ट्राइग्लिसराइड है 140, तो ये भी सही है, क्योंकि ये 150 से कम होना चाहिए। एचडीएल है इनका 31, तो ये कम है, क्योंकि ये 40 से 60 होना चाहिए। तो आप जानते हैं जो एचडीएल होता है ये गुड कोलेस्ट्रॉल या फिर गुड प्रोटीन होती है, तो ये जितना ज्यादा होता है उतना ही हमारे लिए अच्छा होता है। और यहाँ पर इनका एलडीएल है 88, तो ये भी सही है, क्योंकि ये 100 से कम होना चाहिए। तो इस तरह से हम ये रिपोर्ट देखते हैं। तो इस रिपोर्ट को देखने से यह पता चलता है कि इस पेशेंट का जो एचडीएल है वो कम है, तो इन्हें अपने एचडीएल को बढ़ाने की जरूरत है डाइट मॉडिफिकेशन एवं एक्सरसाइज के द्वारा। तो इस वीडियो में इतना ही था। इसके अलावा इससे अगले वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी नेचुरल दवाएं बताएंगे जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल को, यानी कि एलडीएल को काफी जल्दी कम कर देती हैं। थैंक यू वेरी मच।